हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है। पेयर मतलब जोड़ा, लीनियर इक्वेशन का क्या है, हमारे पास जोड़ा है। आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। तो इफ कंसिस्टेंट, अगर कोई कंसिस्टेंट आता है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट आता है तो उसका हमें क्या बनाना है, ग्राफ भी बनाना है। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन होगा इसका। तो जैसा कि पहला पार्ट है, इसके दो ये लीनियर ऑफ इक्वेशन दे रखे पेयर, तो ये इक्वेशन और ये है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, पहले इनको यहाँ लिख लो दोबारा से। x प्लस वाई बराबर है 5। ये 5 इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का 5 इक्वल 0। दूसरी इक्वेशन बनाए 2x प्लस 3y 2y 2x प्लस 2y, ये 10 इस तरफ आके माइनस का 10 इक्वल 0। तो अब इन इक्वेशनों को कंपेयरिंग दीज इक्वेशन विद किसके साथ कंपेयर करना है हमें, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसको पहली को, दूसरी को कंपेयर करना है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जो x y के आगे है a1 b1 और सिंपल संख्या है c1। तो पहली इक्वेशन में हेयर a1 का मान जो x के आगे है, इसके अंदर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। b1 का मान जो y के आगे है, पहली इक्वेशन में y के आगे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। c1 का मान जो कांस्टेंट होता है माइनस का 5। उसके बाद a2 का मान दूसरी इक्वेशन में जो x के आगे है 2, b2 जो y के आगे है दूसरी इक्वेशन में 2, और c2 जो कांस्टेंट संख्या है -10। तो यहां से वी ऑब्जर्व, तो हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वी ऑब्जर्व। तो ऑब्जर्व करते हैं कि a1 a2 क्या बराबर होगा b1 b2 के, तो 1/2, क्योंकि a1 का मान 1 है और ये 2 है तो 1/2 आ गया। b1 b2 1 है b1 और b2 कितना है 2। c1 c2 -5 c1 और c2 -10, तो माइनस से माइनस के 5 1 जा 5 5 2 जा 10। तो यहाँ से क्या ऑब्जर्व हुआ, देन हम कह सकते हैं a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1 c2। अगर ये तीनों जब बराबर आते हैं तो किस कंडीशन में बराबर आते हैं, जब ये तीनों बराबर आते हैं कोइंसिडेंटल होते हैं और इनका क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन। तो इनकंसिस्ट और कंसिस्ट के बारे में बताया गया है आपको, तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। सो हम कह सकते हैं द इक्वेशन आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर एंड दे हैव मैनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, मैनी सॉल्यूशन। अगर इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं तो ये क्या होती है, मैंने बताया कंसिस्ट और इनकंसिस्ट की डेफिनेशन के अंदर। कंसिस्ट तो वो होते हैं जिसके एक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन आते हैं, और जिसका नो सॉल्यूशन आता है वो इनकंसिस्ट होता है। द इक्वेशन आर कोइंसिडेंट तो हमें बताना था कंसिस्टेंट है ये। तो इसका हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाते हैं इसका। पहले क्या करें, हम इन दोनों को इक्वेशन नाम दे दें। जो इक्वेशन हमारे पास है, एक इक्वेशन तो है x प्लस वाई इक्वल में 5 है, दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस में 2y इक्वल टू में 10। तो ये इक्वेशन 1 और ये 2। टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन के लिए टेबल बना दे। सेम ऐसी टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड, तो टेबल बनाते हैं। तो टेबल के लिए बताया गया है आपको x और y, एक बार x 0 ले लो, एक बार y 0 ले लो। x को 0 लेंगे तो y इक्वल टू में कितना दिख रहा है आपको, 5। अगर हम y को 0 लेते हैं तो x इक्वल में कितना दिख रहा है, 5। तो ये पहली इक्वेशन के लिए टेबल है। सेम ऐसे ही बनाए हम सेकंड इक्वेशन के लिए, x और y। जब हम x को 0 लेंगे तो x 0 ले ले, ये 2 मल्टीप्लाई में y के उस तरफ जाके डिवाइड में, 5 2 जा 10, तो y का मान 5। जब हम y को 0 रखेंगे तो y 0 रख दे
उसके बाद ये 2 मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में 2 5 जा 10, तो ये भी कितना आ जाएगा 5। तो इन दोनों से हमें क्या बनाना है, अब ग्राफ बनाना है। तो देखो ग्राफ देखते हैं, इन दोनों के लिए ग्राफ बनाएं। तो ग्राफ के लिए मैंने थोड़ा सा रफ सा डायग्राम बना लिया है। ये वाली है एक्स एक्सिस और ये वाली है वाई एक्सिस। बताया भी था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है, वाई एक्सिस पे एक्स जीरो सॉरी एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है। तो इस टाइप से हम क्या करें, अब जब हमारे पास x का मान 0 y का मान 5, तो ये पॉइंट हो जाएगा। जब x का मान 0 y का 5, एक बार 0 y का और एक बार x का 5, तो ये दोनों पॉइंट हो जाएंगे। दोनों के लिए यही हो जाएगा, पहले x का पॉइंट होता है फिर y का, इसके लिए 5,0। तो दोनों इक्वेशन का क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों में सेम ही पॉइंट थे तो स्केल की सहायता से इन दोनों को हम मिला देते हैं। आप लोग स्केल से मिलाना, तो ये किस चीज़ का ग्राफ आ जाएगा, दोनों इक्वेशन के लिए, x प्लस वाई के लिए भी और 2x प्लस 2y इजिकल टू 10 के लिए भी। ये दोनों के लिए क्या आ जाता है, इसका ग्राफ। तो ये था इसका ग्राफ। तो ये हमारे पास कंप्लीट फर्स्ट पार्ट हो जाता है। तो उसके बाद करते हैं हम सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। पहले इसको सिंपल फॉर्म में लिख ले, ये वाला +8 है, इस तरफ जाके x माइनस वाई इजिकल टू में माइनस का 8 इजिकल टू 0, क्योंकि ये प्लस का उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का। सेम इसको भी चेंज करें, 3x माइनस 3y, ये 16 इस तरफ जाके माइनस का 16 इक्वल 0। तो हमें क्या देखना है, अब कंपेयर करना है। कंपेयरिंग दीज इक्वेशन विद किसके साथ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। दूसरी को a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ईयर। तो ये जो पहली इक्वेशन a1 b1 c1, तो x के आगे जो है पहली इक्वेशन में वो 1, b1 y के आगे जो है b1 तो माइनस का 1, c1 जो कांस्टेंट वैल्यू है -8, a2 ये जो x के आगे है 3, b2 ये जो y के आगे है -3, c2 कांस्टेंट जो वैल्यू है -16। अब हमें देखना है a1 a2 वी ऑब्जर्व। तो ऑब्जर्व करते हैं a1 a2 1/3, b1 b2 ये -1 और ये -3, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, c1 c2 -8 और -16, माइनस से माइनस कट जाए, 8 1 जा 8 8 2 जा 16। तो यहाँ से हमने क्या देखा, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, ये क्या है 1/2 है। तो क्या इक्वल है तीनों, तो देन हम कह सकते हैं a1 a2 इक्वल है b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2। पहले दो इक्वल हैं, तीसरा इक्वल नहीं होता। तो इनको क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं जब पहले दो इक्वल होते तीसरा नहीं होता, तो ये पैरेलल लाइन होती है। सो द इक्वेशन आर पैरेलल टू ईच अदर। ये जो इक्वेशन है, वे जो लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होगी। एंड दे हैव नो सॉल्यूशन, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। जब इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो ये क्या होते हैं, हेंस द इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। तो ये क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। जब बताया था जब कंसिस्टेंट आए तो उसका ग्राफ बनाना है, इनकंसिस्ट आए तो यहीं छोड़ना है। तो अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट, इसका यहीं तक आंसर है भाई, इनकंसिस्ट को वहीं छोड़ना है। पार्ट नंबर थर्ड। तो देखो भी, सबसे पहले हम उस तरफ वाले को इस तरफ लेके आते, लेकिन इसके अंदर पहले से ही है, तो सीधा ही क्या करें हम इसको कंपेयरिंग दीज इक्वेशन विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो इसके साथ हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं a1, तो x के आगे जो है a1 है 2, b1 y के जो आगे पहली इक्वेशन में कुछ नहीं है 1, c1 ये क्या है -6। सेम ऐसे ही a2
x के जो आगे है दूसरी इक्वेशन में वो है 4, b2 x के जो y के जो आगे है माइनस का 2 और c2 ये जो कांस्टेंट वैल्यू है -4। अब हमें क्या ऑब्जर्व करना है, वी ऑब्जर्व, तो ऑब्जर्व करना है कि a1 a2 a का मान है 2 और a2 का मान है 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। उसके बाद b1 1 और b2 -2, तो ये प्लस का 1/2 था, ये माइनस का 1/2। उसके बाद c1 c2 -6 -4, माइनस से माइनस, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो इससे हमें क्या निकला, देन हम कह सकते हैं a1 a2, क्या a1 a2 1/2 है, ये -1/2 है। जब भी साइन में भी चेंज हो तो भी ये बराबर नहीं होते, बराबर नहीं है b1 b2 के और बराबर नहीं है c1 c2 के, तीनों आपस में बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं होते तो कौन से होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं और इनका वन सॉल्यूशन होता है। तो ये कौन से होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। तो लिखें हम, सो द इक्वेशन आर इंटरसेक्ट लिख दो, ये इंटरसेक्टिंग ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। एंड दे हैव ओनली वन सॉल्यूशन, और इनका क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा। अगर जिसका एक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन, तो वे कैसे होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। हेंस द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। तो अब हमारे पास क्वेश्चन था कि अगर कंसिस्टेंट आ जाता है तो इसका क्या बनाना है, ग्राफ। तो अब ग्राफ बनाते हैं, इन दोनों इक्वेशनों को लिखते हैं 2x + y -6 है यहाँ पे, इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6, ये इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन है 4x -2y, ये -4 है, इस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का 4, ये इक्वेशन। टेबल बना दे, टेबल 4 इक्वेशन फर्स्ट, सेम ऐसे ही टेबल 4 इक्वेशन सेकंड। तो पहली इक्वेशन के लिए टेबल, सेम ऐसी दूसरी इक्वेशन के लिए टेबल। आप दो ही वैल्यू पुट कर सकते हो, दो से ज़्यादा भी कर सकते हो। देखो यहाँ से 2x + y = 6, एक बार x को हम 0 रख देते हैं, x को 0 में y का मान 6, क्योंकि y इक्वल में क्या बच जाएगा, 6। एक बार y को 0 रख दें, तो y को 0 रख दें, ये 2x इस तरफ जाके 2 इसके डिवाइड में, 2 3 जा 6, ये आ जाएगा 3। दूसरी इक्वेशन को भी ऐसे ही, एक बार x को 0 और एक बार y को 0। x को 0 रखेंगे, ये 2 इस तरफ जाके इसके डिवाइड में, 2 2 जा 4, लेकिन ये माइनस का है तो माइनस का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद y का 0 रख दें, तो ये 0 रख दें, 4x = में 4 के बराबर, ये 4 इससे डिवाइड में, 4 1 जा 4। तो इन दोनों से अब हमें क्या बनानी है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाते हैं। तो रफ हमने डायग्राम तैयार कर लिया है, ये वाली होगी x एक्सिस, ये x डैश, सेम ये वाली y एक्सिस, ये क्या हो जाएगी, y एक्सिस, और ये y डैश। तो इस तरफ पॉजिटिव x एक्सिस में, इस तरफ नेगेटिव, सेम ऐसे y एक्सिस में पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब हम इसको सोल्व करें, तो सोल्व करते हैं ये वाली टेबल, पहली वाली, x का मान 0, y का मान 6, x का मान 0, ये y एक्सिस पे x क्या होता है, 0, तो y का मान 6, तो ये पॉइंट हो जाएगा। दूसरा, जब हमारे पास x का मान 3, y का 0, x का मान 3, y इस पे 0 होता है x एक्सिस पे, और x का मान 3, 3,0। तो इन दोनों को हम मिला देते हैं, स्केल की सहायता से इन दोनों को मिला देते हैं। स्केल का यूज़ एक हाथ से नहीं हो रहा है, तो आप लोग अपने आप स्केल का यूज़ कर लेना। उसके बाद दूसरे के लिए ग्राफ बनाते हैं। जब x का मान 0, y का -2, तो y -2 यहाँ, ये y एक्सिस पे -2, 0, -2। उसके बाद x का मान 1, y का 0, तो ये वाला जो पॉइंट है ये रहा, 1, 0। तो सेम इसके लिए भी स्केल की सहायता से मिलाएंगे,
दोनों क्या करेंगे, आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये। तो ये हमारे पास ग्राफ आ जाता है किसके लिए, सेकंड थर्ड पार्ट के लिए, सॉरी। तो इस टाइप से हमें इसका ग्राफ बनाना था। अब करते हैं फोर्थ पार्ट, पार्ट नंबर 4। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, तो ये उस तरफ होते थे पहले, इस तरफ लेके आते थे, लेकिन यहाँ पे पहले से ही है। तो सीधा हम क्या करेंगे, इनको कंपेयरिंग दीज इक्वेशन विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो यहाँ कंपेयर करें, हम लिख सकते हैं पहली इक्वेशन को a1 b1 c1, तो x के जो आगे है पहली इक्वेशन में 2, b1 y के जो आगे है -2, c1 -2। उसके बाद सेम a2 b2 और c2, दूसरी इक्वेशन में जो x के आगे है वो a2 है, कितना है 4, b2 -4, c2 -5। तो वी ऑब्जर्व, तो हम ऑब्जर्व करते हैं a1 a2 2 और 4, इसी प्रकार से b1 b2, देखें b1 और b2 को। तो a1 a2 क्या था, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, b1 b2 -2 और -4, ये -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये दोनों बराबर चल रहे हैं अभी तक। c1 c2 -2 और -5, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो सेम यहाँ पे देखें 1/2, लेकिन ये है 2/5, तो हम कह सकते हैं यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, देन a1 a2 इक्वल है b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2। जब पहले दो बराबर आ जाते हैं, लास्ट वाला बराबर नहीं आता, तो कैसी लाइनें होती है, पैरेलल लाइन होती हैं, और उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि जब दो लाइनें आपस में पैरेलल चली जाए तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसके लिए आ जाएगा, सो द इक्वेशन आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या होंगे, ये पैरेलल होंगे, एंड दे हैव नो सॉल्यूशन, और इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्या होगा, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं हेंस दे है द इक्वेशन आर कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट। अगर ये इनकंसिस्ट आ जाती है तो उनका सॉल्यूशन यहीं तक, अगर ये कंसिस्ट आ जाती है, कंसिस्टेंट आ जाती है, तो उनका सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली करना पड़ता है। तो ये था हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करो। धन्यवाद।